और इस वक्त की बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बलिया की घटना को लेकर फोन किया। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के व्यवहार को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। जेपी नड्डा ने विधायक सुरेंद्र सिंह को कारण बताओ नोटिस जारी करने के आदेश दिए। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि बलिया घटना की जांच में किसी भी तरह दखल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अगर सुरेंद्र सिंह ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। इससे पहले लखनऊ उन्हें तलब किया गया था। सुरेंद्र सिंह को सीएम योगी आदित्यनाथ ने तलब किया था और अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने उत्तर प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष से फोन पर बात की और साफ साफ कहा है कि सुरेंद्र सिंह का व्यवहार इस मामले में बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह जो पहले दिन से ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो पार्टी के लिए भी परेशानी और कानून का मजाक उड़ाने वाली। और इस वक्त अनूप हमारे सहयोगी दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। अनूप, अब आज जो बात हुई है जेपी नड्डा की बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष से स्वतंत्र देव सिंह से, इस बातचीत के बाद किस तरह की कार्रवाई सुरेंद्र सिंह के खिलाफ हो सकती है? कैसा इंस्ट्रक्शन यहां से? देखिए, आपको बता दूं, जो बलिया में जो घटना घटी है और उसके बाद जिस तरीके से सुरेंद्र सिंह लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और जिस तरीके से जो आरोपी है उनके समर्थन में एक तरह से कह सकते हैं कि वो खड़े दिख रहे हैं। जिस तरीके से उनके परिवार के साथ उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था, इससे पार्टी जो है और राष्ट्रीय नेतृत्व तो बहुत नाराज है। और यही वजह है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खुद स्वतंत्र देव सिंह से बात की है और साफ तौर से स्वतंत्र देव सिंह को भी चिताया है कि पार्टी किसी भी तरीके से इनडिसिप्लिन को बर्दाश्त नहीं करेगी, क्योंकि एक घटना घटी है, उसकी जांच राज्य स्तर पर। जेपी नड्डा ने ये साफ साफ कहा है कि अपराधियों के साथ पार्टी का कोई विधायक नेता खड़ा हो ये पार्टी बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन सवाल ये भी है कि आखिर इस रिएक्शन में इतना वक्त क्यों लग गया? हत्याकांड से पहले दिन से ही सुरेंद्र सिंह की ऐसी बयानबाजी जो कि सवालों के घेरे में पार्टी को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं, फिर अब जाकर कार्रवाई की बात सामने आ रही है। नहीं, देखिए, ऐसा नहीं है। बीजेपी के विधायक हैं और जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया, वहां के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस पूरे मसले का संज्ञान लिया है। वहां के प्रदेश अध्यक्ष ने भी संज्ञान लिया है। वो दोनों के समक्ष वो पेश भी हो चुके हैं। उनकी सफाई भी आई है। पार्टी की तरफ से जो प्रदेश पार्टी है उसकी तरफ से भी सख्त लहजे पे चेतावनी दी जा चुकी है पहले सुरेंद्र सिंह को। अब चूंकि बातें ज्यादा बढ़ रही थी, मीडिया में ये बातें आ रही थी, ऐसे में केंद्रीय नेतृत्व ने संज्ञान लिया और अब ये सख्त लहजे पे वहां के पार्टी को चिता दिया गया है कि किसी भी तरीके से इस मसले पर कोताही ना बरते, कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए विधायक को। और अगर इसके बावजूद भी आगे किसी तरह से रोक नहीं लगती है इस मसले को लेकर के, इसके उनके समर्थन को लेकर के या उनके आचरण को लेकर, तो पार्टी सख्त से सख्त कार्रवाई करे। इस तरह की हिदायत अगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से जा रहा है तो इसका अर्थ आप समझ सकते हैं कि पार्टी किसी भी तरीके से जो जांच प्रक्रिया चल रही है उसमें पार्टी सामने नहीं दिखना चाहती है। पार्टी का कहना है कि बिल्कुल पार्टी नहीं चाहती कि अपराधियों के साथ कोई भी नेता खड़ा दिखे। लेकिन सवाल तो ये बना ही रहेगा कि आखिर इतना वक्त क्यों लगाया इस कार्रवाई में भी। सुरेंद्र सिंह जो कि पहले दिन से बयानबाजी कर रहे हैं और न सिर्फ बयानबाजी बल्कि उन्होंने ये भी ऐलान कर दिया था कि वो भूख हड़ताल पर बैठेंगे और साथ ही मोर्चा निकालेंगे और इस पुलिसिया कार्रवाई के खिलाफ वो सड़क पर नजर आएंगे। और अब जाकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश अध्यक्ष से फोन पर बात की। हालांकि इससे पहले सीएम ने संज्ञान जरूर लिया। सीएम ने उन्हें तलब किया था सुरेंद्र सिंह को विधायक, जो कि हालांकि ये उनकी पहली बयानबाजी नहीं है, इससे पहले भी इस तरह की बयानबाजी करते रहे हैं, परेशानी में पार्टी को डालते रहे हैं सुरेंद्र सिंह। इधर बलिया हत्याकांड के आरोपी धीरेन्द्र सिंह की आज बलिया कोर्ट में पेशी होनी है। कल एसटीएफ ने लखनऊ से गिरफ्तारी की थी। पुलिस उसे लेकर बलिया पहुंच चुकी है जहां कोर्ट में उसकी पेशी होगी। आपको याद होगा 15 अक्टूबर को धीरेन्द्र सिंह ने भरी पंचायत में गोली चलाकर एक व्यक्ति की जान ले ली थी। कोटे की दुकान के आवंटन को लेकर विवाद की शुरुआत हुई थी। इस मामले में 5 नामजद समेत 10 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं और अब मुख्य आरोपी की भी गिरफ्तारी हो गई है, जिसकी बलिया कोर्ट में आज पेशी होनी है। सुरेंद्र सिंह यही वो शख्स जिसने एक के बाद एक 4 गोलियां दाग दी थी और जान ले ली एक शख्स की कोटे की दुकान के आवंटन के दौरान। अनामिका लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अनामिका, बलिया कोर्ट में पेशी होगी मुख्य आरोपी की।
और देखिए बिल्कुल बलिया के दुर्जनपुर की घटना है ये, जिसके बाद सियासी भूचाल भी आ गया। हालांकि कल देर शाम जो बलिया के विधायक है सुरेंद्र सिंह, वो लखनऊ भी आए हुए थे, उनकी मुलाकात हुई प्रदेश अध्यक्ष के साथ। और इसके बाद कल की अपडेट ये भी है कि कल ही सुबह एसटीएफ की टीम ने धीरेन्द्र सिंह को लखनऊ के जनेश्वर मिश्रा पार्क के पास से उठा लिया। उसके बाद देर शाम रात 8:30 बजे धीरेन्द्र सिंह को पुलिस ने बलिया ले जाकर के वहाँ पे हैंड ओवर किया है और आज उनकी कोर्ट में पेशी भी है। आज जो पेशी होगी उसमें बहुत हद तक चीज़ें साफ हो पाएंगी कि जो ट्रायल होगा वो किस तरीके का होगा और जो एफआईआर दर्ज की गई है उसमें क्या आरोप लगाए गए हैं। हालांकि ये बात और है कि सुरेंद्र सिंह लगातार ये कह रहे हैं कि जो एफआईआर है वो एक तरफा की गई है, विवाद काफी पुराना था, धीरेन्द्र सिंह के परिवार को परेशान किया जा रहा था। ये बहुत सारी बातें सामने आ रही हैं, लेकिन आज जब कोर्ट में पेशी होगी उसके बाद तस्वीर साफ हो पाएगी कानूनी प्रक्रिया को लेकर के। इस बीच बड़ी खबर ये भी है कि जो सुरेंद्र सिंह है उनको लीगल नोटिस जारी कर दिया गया है पार्टी की ओर से और 1 हफ्ते का समय दिया गया है। 1 हफ्ते में सुरेंद्र सिंह को जवाब देना होगा कि आखिर किस तरीके से, किस बिहाफ पर वो एक आरोपी के साथ खड़े दिखाई दिए हैं। चुनावी मौसम में चल रहा है मेनका, और बिहार में चुनाव चल रहे हैं, यूपी में उपचुनाव है, इसके बाद पंचायत के चुनाव हैं, उसके बाद फिर यूपी चुनाव आ जाएंगे विधानसभा के। तो ऐसे मौके पर पार्टी कोई रिस्क लेना नहीं चाहती है। ये और बात है कि मुख्यमंत्री ने घटना के अगले ही दिन ताबड़तोड़ कार्रवाई की, बहुत सारे अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन एक पार्टी के विधायक आपके पास लौटूंगी और जानूंगी कि सुरेंद्र सिंह के खिलाफ अब जब लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक हड़कंप और हलचल देखने को मिल रही है, एक्शन की बात हो रही है, तो किस तरह का एक्शन लिया जा सकता है आपसे जानूंगी। लेकिन इस वक्त मनीष हमारे सहयोगी बलिया से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मनीष के पास चलेंगे। मनीष, बलिया कोर्ट में पेशी होनी है मुख्य आरोपी की, धीरेन्द्र की। जी मेनका, अभी कुछ देर पहले ही बलिया पुलिस बलिया शहर कोतवाली से मुख्य आरोपी को लेकर जिला न्यायालय पहुंचे, जहां सीएम कोर्ट में धीरेन्द्र सिंह को पेश किया जा रहा है। जी मेनका, तो पेशी इस वक्त हो रही है? जी मेनका, भारी सुरक्षा के बीच मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को लेकर जिला कोर्ट में पुलिस पहुंच चुकी है और अब की देर बाद सीजीएम कोर्ट में मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को पेश किया जाएगा। मनीष, एक सवाल और, अब तक जो कार्रवाई हुई है, जो मामला दर्ज हुआ है धीरेन्द्र के खिलाफ हो चुका है दर्ज, कैमरे पर वो पूरी की पूरी वारदात है, हत्याकांड है, तो और क्या दूसरे पक्ष पर भी कोई मामला बन रहा है क्या? जैसा मांग लगातार बीजेपी विधायक की ओर से की जा रही है और धीरेन्द्र भी बार बार कह रहा है कि उसके परिवार के साथ भी मारपीट हुई है, तो क्या दूसरे पक्ष पर भी कोई आरोप बन रहा है क्या? इनका 15 अक्टूबर की इस घटना के एक दिन तक तो मुख्य आरोपी धीरेन्द्र या उसके परिवार के लोग आगे आए थे, लेकिन एक दिन के बाद मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह ने खुद ही अपना एक वीडियो रिलीज किया था। वीडियो में उसने तमाम तरह के आरोप लगाए थे, एक तरफा कार्रवाई की बात कही थी, साथ ही साथ उसने अपने परिजनों के घायल होने और परिवार के लोगों को उत्पीड़न करने की बात कही थी। जिसके बाद बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह भी मामले में सामने आए और उन्होंने खुलकर मुख्य आरोपी धीरेन्द्र की वकालत करनी शुरू कर दी। इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह लेकिन अब बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के खिलाफ पार्टी के बड़े स्तर पर कार्रवाई शुरू हो रही है। आप बने रहे मनीष हमारे साथ। तस्वीरें इस वक्त बलिया से, जहां पर जिला अदालत में पेश किया जा रहा है इस वक्त मुख्य आरोपी को। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 पर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं। बलिया, जहां पर कोर्ट में पेश किया जा रहा है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र सिंह को। इस वक्त की बड़ी खबर है, भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मुख्य आरोपी की पेशी हो रही है। हमारे सहयोगी ने बताया कि किस तरीके से धीरेन्द्र सिंह को लेकर पुलिस की टीम यहां पहुंची। कल रात 8 बजे ही धीरेन्द्र यहां पर पहुंच चुका था, पुलिस की टीम उसे लेकर पहुंची थी। फिर बलिया पुलिस को धीरेन्द्र को सुपुर्द किया गया और जिसके बाद आज सुबह कोर्ट में इस वक्त पेशी हो रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। अनामिका लखनऊ से हमारे साथ बनी हुई है। अनामिका, एक तरफ धीरेन्द्र की गिरफ्तारी लखनऊ से होती है और उसके बाद आज पेशी इस वक्त हो रही है। पुलिस इस मामले में अब तेजी से एक्शन ले रही है, काम कर रही है, लेकिन एक जो बड़ा सवाल है विधायक सुरेंद्र सिंह को लेकर, जो पहले भी ऐसी बयानबाजी करते रहे हैं जिससे परेशानी पार्टी को होती रही है और अब एक बार फिर से उनकी बयानबाजी की वजह से अब वो पार्टी के बड़े नेताओं के निशाने पर भी आ गए हैं। आज जेपी नड्डा ने, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने फोन पर बात की है उत्तर प्रदेश के बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह से और साथ ही ये साफ साफ कह दिया है कि कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए।
धन्यवाद अनामिका, इस वक्त पूरी बातचीत के लिए, पूरी जानकारी देने के लिए। मनीष, आपका भी शुक्रिया। इधर योगी सरकार में काली कमाई से बनाए गए साम्राज्य पर शिकंजा जारी है। इस बार प्रशासन ने बाहुबली अतीक अहमद के शार्प शूटर जुल्फिकार उर्फ तोता पर शिकंजा कसा। माफिया अतीक अहमद और उसके गुर्गों की 100 करोड़ से ज्यादा की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर अब तक चल चुका है। बाहुबली अतीक अहमद के एक गुर्गे पर प्रशासन का बुलडोजर चल रहा है। इस बार बारी थी अतीक अहमद के बेहद करीबी और उसके गैंग के सक्रिय सदस्य जुल्फिकार और तोता के अवैध आशियाने को ध्वस्त करने की। तोता को अतीक अहमद गैंग का शार्प शूटर कहा जाता है। काली कमाई से बनाए गए उसके 3 मंजिला घर को जमींदोज कर दिया गया। देखिए किस तरह अतीक के गुर्गे जुल्फिकार और तोता के घर को पोकलेन मशीन गिराने में लगी है। भले ही उसने मजबूत और अवैध घर बनवाया हो, लेकिन योगी सरकार के इरादे इतने फौलादी हैं कि वो किसी भी माफिया और गैंगस्टर पर रहम करने के मूड में नहीं दिख रही है। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने बताया कि करीब 500 स्क्वायर यार्ड में बने इस मकान का नक्शा पास नहीं था। हिस्ट्री चीटर जुल्फिकार उर्फ तोता का अवैध निर्माण है। ये 3 मंजिला कंस्ट्रक्शन है। इसका प्लॉट एरिया लगभग 500 वर्ग गज है। इसका मानचित्र स्वीकृत कराए बिना अवैध निर्माण किया गया था। प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने इसका विधिक ध्वस्तीकरण आदेश पारित किया था, जिसके क्रम में आज पुलिस और प्रशासन से जॉइंटली डिमोलिशन कार्रवाई की जा रही है। इस अपराधी को पुलिस के द्वारा गैंगस्टर एक्ट की भी रेलेवेंट सेक्शन में कार्रवाई की जा रही है। जब जुल्फिकार और तोता के घर पर कार्रवाई हो रही थी, इस दौरान कई मुस्लिम महिलाएं विरोध करने के लिए सड़क पर आ गईं। महिलाओं ने इस कार्रवाई को गलत बताते हुए जमकर नारेबाजी की, लेकिन पुलिस और पीएसी के जवानों ने उन्हें रोक दिया। जब महिलाओं ने उनसे कहा कि हाईकोर्ट ने ध्वस्तीकरण पर रोक लगा दी है, तो पीडीए के अधिकारियों ने साफ किया कि यह भ्रम फैलाया जा रहा है। हाईकोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया है। रूल ऑफ लॉ ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है डिमोलिशन के लिए, और उसको हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में अक्षर से पालन कर रहे हैं। गलत ये मिसकंसेप्शन है कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ध्वस्तीकरण पे कोई रोक लगा दी है। ऑनरेबल कोर्ट ने एक स्ट्रिक्ट प्रोसीजर प्रिस्क्राइब किया है, प्रक्रिया निर्दिष्ट की है, जिसका हम लोग लेटर एंड स्पिरिट में अक्षर से पालन कर रहे हैं। तोता के जिस आशियाने को ध्वस्त किया गया वो शहर के करेली थाने के कसारी मसारी इलाके में है। जुल्फिकार और तोता इन दिनों आगरा जेल में बंद है। तोता हिस्ट्री शीटर है और उस पर गैंगस्टर भी लगा हुआ है। उसके खिलाफ करीब 40 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इनमें कई हत्या, हत्या की कोशिश, लूट, बलवा करने समेत कई दूसरी गंभीर धाराओं में केस दर्ज हैं। सिलसिलेवार तरीके से देखिए कैसे अतीक और उसके गुर्गों पर शिकंजा कसा जा रहा है। 20 जून गुजराय को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया। 4 जुलाई अतीक का भाई और पूर्व विधायक अशरफ गिरफ्तार। 22 जुलाई अतीक के चकिया ऑफिस से हथियार बरामद। 27 अगस्त अतीक अहमद की 7 संपत्तियां कुर्क। 5 सितंबर इमरान की करोड़ों की बिल्डिंग पर बुलडोजर। 7 सितंबर प्रयागराज में गिराई गई एक और बिल्डिंग। 11 सितंबर भांजे हमजा की संपत्ति पर चला बुलडोजर। 12 सितंबर 50 करोड़ की सरकारी जमीन कब्जा मुक्त। 12 सितंबर एक और अवैध निर्माण गिराया गया। 17 सितंबर करीबी मोहम्मद अब्बास का मैक टावर सील। 20 सितंबर 3 बड़ी अवैध इमारतों को गिराया गया। 22 सितंबर प्रयागराज के चकिया में घर जमींदोज। 26 सितंबर अवैध संपत्ति गिराने का खर्च वसूलने का ऐलान। 27 सितंबर अतीक के शूटर भुट्टो के लॉज पर बुलडोजर। 29 सितंबर अहमदाबाद जेल में दर्ज कराए गए अतीक के बयान। 30 सितंबर करीबी राशिद समेत 2 के घर गिराए गए। 12 अक्टूबर अतीक का शूटर बली पंडित गिरफ्तार। 12 अक्टूबर कोल्ड स्टोरेज पर चला बुलडोजर। 18 अक्टूबर शार्प शूटर तोता के घर पर चला बुलडोजर। इसी महीने प्रशासन अतीक की एक और अवैध बिल्डिंग पर शिकंजा कसने की तैयारी कर रहा है। बहरहाल जो गैंगस्टर बाकी सरकारों में फलते फूलते रहे, उन पर योगी सरकार में शिकंजा कसता ही जा रहा है। प्रयागराज से सर्वेश दुबे के साथ ज्योतिराव फुले, न्यूज़ 18। तो दशकों में जो साम्राज्य अतीक अहमद ने खड़ा किया था, उस साम्राज्य पर योगी आदित्यनाथ की सरकार में बुलडोजर चल गया। एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, तुरंत लौटते हैं।